Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with इस समय मैं आपको कंजक्शन बता रहा हूँ, जिसके लिए इसके कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं सिंपल कोऑर्डिनेटर एंड बट और नॉर। इसके इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू किस प्रकार से एंड बट और नॉर के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब जो दूसरा होता है कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर्स। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर्स। उसमें चार आते हैं, एक आइदर और, neither nor, both and not only but also. Today I am talking here about either or. either or का प्रयोग बताऊंगा। तो either or का अर्थ होता है या तो या फिर। तो जैसे कि इसके अर्थ से ही मालूम चल रहा है कि जब दिए गए दो कार्यों, गुणों, विशेषताओं में से किसी एक कार्य को करना हो और दूसरे को छोड़ना हो, एक को करने की बात और दूसरे को छोड़ने की बात की जाए तो वहां पे आइदर और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आइदर और का प्रयोग करते हैं, इनका जो यूज होता है वो दो प्रकार से होता है। कब होता है? पहला होता है कि यदि दिया गया यदि सब्जेक्ट एक समान हो तो, यदि सब्जेक्ट एक समान हो तो क्या होता है कि सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं क्या होते हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो यदि शुरू में एक जैसा सब्जेक्ट लिखा तो वहां पर हम आइदर और का योग कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है होटल इज चीप, होटल इज कंफर्टेबल। तो यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक में लिखा हुआ है होटल इज चीप, जो होटल है वो सस्ता है। दूसरा लिखा हुआ है होटल इज कंफर्टेबल, ये होटल जो है वो आरामदायक है। अब मान लीजिए आता है कि कंबाइन विथ आइदर और से यूज करिए। तो इसमें ये हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी कॉमन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर यहाँ पे आइदर लिखते हैं और आइदर के बाद यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव दिया होगा या कोई भी फर्स्ट क्वालिटी दी होगी तो वो लिखेंगे। और फिर यहाँ पे और लिखने के बाद यहाँ पे सेकंड क्वालिटी, सेकंड का वर्क जो भी दिया होगा उसको लिखेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है होटल इज कंफर्टेबल, तो इसका हो जाएगा होटल, हेल्पिंग वही रहेगी, होटल इज आइदर चीप और कंफर्टेबल। होटल जो है वो या तो सस्ता है या फिर आरामदायक है। इन दिस वे हम आइदर और का प्रयोग दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने में भी करते हैं और इनके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा इसी में होता है कि यदि सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग जब होता है तो दो प्रकार से इसको कंबाइन करने के लिए हम एक कैसे करते हैं, दो पहले से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही शुड डू दिस, उसे ये करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, मान लीजिए यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट अलग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है। तो इसका जो रूल होता है
इसका जो रूल होता है, इसमें शुरू में हम आइदर और का यूज करते हैं। सबसे पहले आइदर लिखते हैं, फिर यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट हो फर्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद और लगा करके, और लिखने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर और लगाते हैं, फिर सेकंड सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो कॉमन सेंटेंस होता है उसको लिखते हैं कॉमन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे आइदर ही और यू। इसके बाद देखिए ये कॉमन सेंटेंस है, आइदर ही और यू शुड डू दिस, आइदर यू और ही शुड डू दिस। इस प्रकार से दो सेंटेंस होते हैं। जनरली किस प्रकार से हम दो सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, उसके दो प्रकार से ये रूल होते हैं कि यदि सब्जेक्ट शुरू में है तो ये रूल रखते हैं, और यदि शुरू में एक ही फर्स्ट में लिखा है यदि सब्जेक्ट एक समान है, यहाँ पे एक ही एक लिखा था, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इस प्रकार से टू स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम दो सेंटेंस को आइदर और से कंबाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं एक दो एग्जाम्पल इसके अलग से देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और लिखा है his friends are responsible for this। ये दो सेंटेंस लिखे हुए, he is responsible for this, his friends are responsible for this। तो किस स्ट्रक्चर से होगा? इसमें होगा यदि सब्जेक्ट एक समान है तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है और यहाँ पे his friends लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट एक समान नहीं है। यहाँ पे यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आइदर ही और his friends are responsible for this। देखिए तो यहाँ पे और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम रखते हैं। यदि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। देखिए तो यहाँ पे यदि हमने आइदर रख दिया और यहाँ पे एक सब्जेक्ट रखा, और के बाद यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखते। इस प्रकार से इसका यूज हो जाएगा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डियर फ्रेंड्स, ये तो ग्रामर के रूप में इसका यूज होता है। सेंटेंस में भी इन स्पोकन और इन स्पोकन भी आइदर और का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम डेली यूज में सेंटेंस में भी करते हैं, या तो तुम या तुम्हारा फ्रेंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइदर यू और योर फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। या तो तुम वहां पे जाओ या फिर मैं जाता हूँ, आइदर यू गो देयर और आई। तो कभी कभी क्या होता है, यदि कॉमन सेंटेंस होता है तो कॉमन सेंटेंस को एक ही बार लिखते हैं। इस प्रकार से आइदर और का यूज हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि इन वीडियोस के थ्रू छोटे छोटे गांव में रहने वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश सीख सकें। जो मेरे पास भगवान ने नॉलेज दिया है, मैं उस नॉलेज को सभी तक फैला सकूं, सबको बता सकूं, उसका यूटिलाइज कर सकूं। बिकॉज इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड selflessly, the whole universe will support you endlessly. Thank you. Have a great day.